29,000 जिंकलो. ज्यामध्ये 22,000 निधी मला मिळाला. मला 7,000 रुपये खर्च करावे लागले आणि गेल्या वर्षीची निवडणूक मी 8 कोटी रुपये खर्च करून. चुनाव आयोग ने भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे को नोटिस जारी किया है. आयोग ने मुंडे से 20 दिन के भीतर अपने बयान से संबंधित मामले में जवाब देने को कहा है. बयान से उपजे विवाद से खुद को अलग करते हुए पार्टी ने मुंडे पर इसका जवाब देने की जिम्मेदारी छोड़ दी है. पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैंने मुंडे का भाषण नहीं सुना है. आयोग ने अगर कोई नोटिस जारी किया है तो मुंडे को ही उसका जवाब देना होगा. वैसे मैंने तो उनका भाषण भी सुना नहीं है, लेकिन यदि इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस दिया है तो मैं समझता हूँ गोपीनाथ जी उसका उत्तर देंगे. कांग्रेस इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन चुनाव आयोग की कार्रवाई पर उसकी पैनी नजर होगी. उस दिशा में इलेक्शन कमीशन कदम उठाएंगे उनकी जो कानून है उसके तहत, तो उस पर हम पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहना चाहेंगे. लेकिन समाजवादी पार्टी के मुंडे के बचाव में उतर जाने से सियासत गर्मा गई है. पार्टी ने गोपीनाथ मुंडे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि मुंडे ने गलत क्या कहा. चुनाव आयोग को चुनाव खर्च में संशोधन करना चाहिए. मुंडे जी ने गलत कुछ नहीं कहा है. तो चुनाव आयोग अगर सत्यता को स्वीकारते हुए चुनाव में सुधार की बात करेगा तो सत्यता आएगी और चुनाव में सुधार दिखाई देगा. अन्यथा अगर आंकड़ों के हिसाब से या अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से चुनाव आयोग ने काम किया तो फिर वही चुनाव में गड़बड़ी रहेगी. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अगर सख्ती दिखलाई तो मुंडे को अगले चुनाव में शिरकत करने पर पाबंदी लग सकती है. गोपीनाथ मुंडे के खुलासे के बाद चुनाव सुधार प्रक्रिया को धारदार बनाने के लिए बहस एक बार फिर छिड़ गई है. लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करेगा सियासी दलों के लचीले रुख पर कि वो कैसी पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं और चुनाव आयोग को कितना सहयोग कर पाते हैं. नई दिल्ली से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए.